नमस्कार दोस्तों, आपको CVT PG 2023 PYQs का जो बोला था मैंने क्वेश्चन करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट्स और जिसके आसपास में जितना भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में करेंगे। और कौन कौन सा हॉट टॉपिक है, थीम है जिसके ऊपर CVT और GATB और अदर जो मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे तो आई बटन में मैं दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। 2024 का 2023 का एक वीडियो डाला था मैंने। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि पहले जो आपका प्रिपरेशन था उससे आपको एक एज मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं कौन हूँ और क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला बात तो आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस टॉपिक कि मैंने बहुत सारा मास्टर्स एग्जामिनेशन निकाला हूँ, DU BHU JNU। तो मैं JNU में मास्टर्स किया था लाइफ साइंसेस में। देन आई एम डूइंग PhD, आई एम रिसर्च स्कॉलर नाउ एट RC फरीदाबाद। आप लोगों को पता होगा DBT एग्ज़ाम जो होता है, DBT सेंटर है यहाँ पर। और प्लस अब मैं अगर स्टूडेंट गाइडेंस का बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे को अभी तक गाइड कर चुका हूँ। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स होगा, मैं तो कम बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा होगा। और 6 साल से बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते भी अलग से एक प्लेटफॉर्म में, तो दैट इज़ बाय स्कॉलर, ठीक है। तो वन बाय वन क्वेश्चन पहले भी किए थे, इस बार भी करेंगे और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने को भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिपेंड, क्वेश्चन पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट में आके गलत करके जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। तो पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आंसर करना है क्या बोलना चाह रहा है, कभी का क्या तात्पर्य है। तो बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2। एक बोला है कि स्पेसिएशन कैन ऑकर रैपिडली और स्लोली। सेकंड बोला है स्पेसिएशन कैन टेक प्लेस विद जियोग्राफिक सेपरेशन। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद शुरू बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको स्पेसिएशन मतलब पता नहीं होगा, मे बी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको स्पेसिएशन के बारे में पता है और उसका टाइप्स में थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो दोनों टाइप का बच्चे के लिए वीडियो है। अगर आपके पास एक महीना भी, दैट इज सफिशिएंट इफ़ यू आर डूइंग PYQs, इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट लिटिल बिट, क्योंकि स्पेसिएशन जो कॉन्सेप्ट है ये आपका नया स्पेसिस बनने का कॉन्सेप्ट है कि कैसे नया स्पेसिस बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट जनरली बताता है। फिर नीचे आपको ये भी पढ़ना है कि इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या बोला है कि स्पेसिएशन कैन टेक प्लेस विद जियोग्राफिक सेपरेशन ऑनली। तो स्पेसिएशन मतलब ही होता है नया स्पेसिस बनता कैसे है, ठीक है, उसका प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग को ये जानना है कि पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट है। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसके आसपास से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में तो आप लोग जरूर सुने होंगे डार्विन फिंचेस के बारे में कि उसका खाने का नीच जो है उसके कारण उन लोग का चोंच जो है था जो बीक होता है, मतलब वो चेंजेस हो जाता है, ठीक है। और खाने का नीच चेंज होने के कारण अलग अलग स्पेसिस हो जाता है। और आप लोग एक कॉन्सेप्ट और सुने होंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पेस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर देखिएगा तो वो स्पेसिस अलग होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, मतलब एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द नेचुरल एक बायोलॉजिकल स्पेस कॉन्सेप्ट अलग अलग स्पेसिस बोलते हैं ड्यू टू द, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। स्पेसिएशन का अगर बात करूँ तो सिर्फ जियोग्राफिकल आइसोलेशन से नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को अगर पता नहीं है तो जियोग्राफिक आइसोलेशन मतलब कि बीच से नदी चला गया, पहले एक साथ रहते थे सब, उसके बाद बीच से नदी नहीं तो पहाड़ कुछ आ गया और उसके बाद अलग अलग स्पेस अलग अलग तरफ हो गया, खाना पीना अलग, सब कुछ अलग हो गया। ये लोग इसके साथ बहुत दिन तक ब्रीड नहीं कर पाए, ये लोग भी इसके साथ नहीं कर पाए, तो अलग अलग स्पेसेस बन गया। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं ये कैसे बीच में कैसे पहाड़ आ जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो प्लेट्स होता है जो घिसता है और उसके कारण वो ऊपर तरफ उठते रहता है और पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है, नदी भी आ सकता है बीच से, कोई बड़ी बात नहीं है, और जियोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होता है। तो 4 प्रकार का आपका स्पेसिएशन होता है, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक एंड फाउंडर इफेक्ट भी होता है। तो ये सब स्पेसिएशन के बारे में आपको इवोल्यूशन में जाके एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इवोल्यूशन में जाके इकोलॉजी इवोल्यूशन में ये सब कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। जो बच्चे इकोलॉजी इवोल्यूशन से थोड़ा डरते हैं तो मैं बोलूँगा 3 सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ लेना। एक इकोलॉजी हो गया, एक साथ पढ़ना है इसको, ठीक है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर जो जूलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि ये जूलॉजी का पेपर है। हाँ, बहुत सारे लाइफ साइंस भी बच्चे दे रहे हैं, ये वीडियो देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ देख सकते हैं। लाइफ साइंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। दैट इज़ द हॉट टॉपिक आई कैन से, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो, ठीक है। स्पेसिएशन कॉन्सेप्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और एक वीडियो में सेपरेटली बना रहा हूँ ओनली फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो बता दूंगा, वहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएगा। तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल बिहेवियर एक साथ पढ़िए और ये कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से आया तो दूसरी बार फाउंडर इफेक्ट, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक से भी आ सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबको पता होता है, स्टिल ये रट्टा फिक्शन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको रट्टा फिक्शन आता है, आप अगर याद करके रखे हैं, जैसे मैंने बोला था सुबह शाम रात में प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तभी आपको चीज़ें याद रहेगा। तो इन यूकैरियोटिक 5s RNA सिंथेसाइज बाय,
तो अलग अलग आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, 5S आरएनए होता है, अलग अलग प्रकार का आरएनए होते हैं और सब अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमर से सिंथेसिस होता है। ठीक है, अगर आपको पता है ना, ट्रांसक्रिप्शन बोल के एक इवेंट होता है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ फॉर द रिविजन। बाय द ट्रांसक्रिप्शन आरएनएस आर प्रोड्यूस। ठीक है, आरएनए प्रोड्यूस होता है, उसके बाद मॉडिफाइड होता है, उसके बाद काम के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट तो 2-3 बोला गया है। कैसे मैं रिमेंबर करते थे, ये चार्ट को आपको याद रखना है। कोई भी बुक में आपको ये चार्ट मिल जाएगा। आप वॉटसन का बुक पढ़िए, पार्थफाइंडर का बुक पढ़िए, आप चैट जीपीटी से पढ़िए, आप को पायलट से पढ़िए। अभी तो इलोन मस्क ने भी एक ग्रुप 3 बोल के एक एआई चैट बोर्ड शुरू किया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्रुप की हो, को पायलट हो गया। जो बच्चे बोलते सर वो तो मेरे पास पेड सब्स नहीं है तो क्या करूँगा, तो ये सब यूज़ कर सकते हो। को पायलट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, ये सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट आप देख सकते हैं कि आरएनए एक्सेप्ट 5S आरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय द पॉलीमरेज 1, 2 जो है वो आपका एसएनआरएनएस, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एमआईआरएनएस जो स्मॉल माइक्रो आरएनएस जो होते हैं, और ये सब यहाँ से सिंथेसिस होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 स्पेसिफिकली टीआरएनए जो क्वेश्चन आ जाता है, और 5S आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर का ऑप्शन दिया गया, ये क्यों रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर सब यूनिट इज कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिलेवेंट टू यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए। आसपास की चीज़ें याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप रेक्टिफिकेशन करके जाइएगा तो ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाइएगा। और CUET PG में वही है, जितना ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा उतना अच्छा यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रामाचंद्रन प्लॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। तो आप लोगों को यहाँ से रिवाइज करते रहना है और पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है इधर उधर करके। तो इसको एकदम हॉट टॉपिक में रखिएगा। जो इसलिए बोलता है POIQs करिए, क्योंकि POIQs कर से टॉपिक और थीम दोनों पता चल जाता है। फिर इसके अगल बगल का चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कॉमन आ जाता है। तो आप लोग सबको पता होगा कि जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो स्पेसिफिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब सिंपली ये अगर अमाइनो एसिड मान लो कि 1-2 अमाइनो एसिड, दूसरा वाला, तीसरा वाला, 4-5। आप पेप्टाइड बॉन्ड भी आपको पता होगा कि CONH होता है, CONH, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पर C अल्फा कार्बन होता है, तो C अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पर आपका एक R ग्रुप होता है और ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड चेंज जाता है। और फिर क्या होता है, अब ऐसे अल्फा हेलिक्स बनता है, बीटा शीट पैरेलल, एंटी पैरेलल बनता है, और ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसके ऊपर आपका रामाचंद्रन प्लॉट है, बहुत फेमस प्लॉट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बोल सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, जो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या बोला है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है, ये कैसे पता कीजिएगा राइट हैंडेड हेलिक्स है कि नहीं, क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो देखो, जो 5 साइड एंगल है तो आप लोगों को पता होगा कि CONH पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो आपका टॉर्सनल एंगल बोला जाता है। टॉर्सन क्यों? दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स। ठीक है, 2 प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको टॉर्सनल एंगल बोलते हैं। और इसके बेसिस में आप पता कर सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स बनेगा कि बीटा शीट बनेगा, आपका ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस एरिया में तो 2-3 एरिया होता है, फेवरेट रीजन होता है, नॉन फेवरेट अनफेवरेट रीजन होता है, फिर ठीक है फेवरेट रीजन होता है। ये सब आपको याद रखना है, कहाँ पर क्या होता है, एंगल कितना होता है। इसलिए ये चार्ट में दे के रखा हूँ, ये अगर याद रखिएगा आप तो मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका, मतलब क्वेश्चन हर साल आता है, पूछ लेगा कि बताइए आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ पर होगा, एंगल कितना होगा, बीटा साई फाई एंगल क्या किसके बीच में होता है, जैसे C अल्फा C, तो ये कौन सा एंगल होगा। तो इस प्रकार का चीज़ें पूछते रहते हैं कि साई कौन सा है, फाई कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आना है। ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, साई फाई एंगल किसको बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग क्वेश्चन मिला भी होगा आप लोगों को। तो दैट इज ओनली फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि अल्फा हेलिक्स बीटा शीट का जो आपका 5 से एंगल कितना है, इससे आप पता कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा प्रोटीन का। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पैरामीटर, जो हम लोग चेक करते हैं वैलिडेशन के टाइम। जब कोई स्ट्रक्चर कोई डिपॉजिट करे तो पता चलता है कि स्ट्रक्चर सही है कि गलत है। ठीक है, वैलिडेशन में आता है। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये सब चीज़ें एक जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि सर हॉट टॉपिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर आइडिया हो जाए तो सही रहेगा। तो इसके लिए मैं 3 ई बुक पहले से बना कर रखा हूँ। आई नो दैट इज़ लाइक कुछ आपको चीज़ें थोड़ा एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, कुछ जगह में, क्योंकि बहुत पहले मैंने ये बुक लिखा था तो विथ आवर कलीग्स, तो हो सकता है कहीं कुछ फॉर्मेट का पैरामीटर का थोड़ा दिक्कत हो, बट ये आपको हेल्प जरूर करेगा। यहाँ पर चार्ट डायग्राम बहुत ज़्यादा है और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कहाँ से मिलेगा, तो इंस्टा मोजो, ना कि इंस्टाग्राम। इंस्टा मोजो से आपको PDF मिल जाएगा, कम पैसे में आपको मिल जाएगा। अमेजोन में मिलेगा बट आपको PDF नहीं मिलेगा, किंडल से पढ़ना पड़ेगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है ये देखिए, तो जैसे आप यहाँ पर ये वीडियो है, YouTube में सपोज ठीक है, वीडियो देख यहाँ रहे हैं, पर तो वीडियो क्लिक देखते करना है इस जगह में। डिस्क्रिप्शन कहाँ गया,
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, ये मोर में। सपोज ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो वीडियो देखते मोर देखिए यहाँ पे पर क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन खुलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कीजिएगा, मोर में क्लिक करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए ई बुक 1 2 3 लिखा हुआ है, ये आपका ई बुक जो है आपको पीडीएफ में मिलेगा instamojo.com, इंस्टाग्राम से नहीं, इंस्टामोजो से, ठीक है। और अमेजोन का भी देखे रखा हुआ, अमेजोन से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, बट आप अमेजोन किंडल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ई बुक आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। बाकी मैं ये वीडियो बनाते रहूँगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर, तो वो बोला है कि आपको पता होगा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन होता है राइट, और आपका ऑस्मोसिस भी होता है। आप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। दो तरह का होता है ट्रांसपोर्ट, एक पैसिवली होता है, एक एक्टिवली होता है। पैसिवली मतलब जहाँ पर एटीपी कोई खर्चा नहीं होता है, एक्टिवली मतलब जहाँ पर एटीपी या कोई भी एनर्जी का खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और आप लोग ये भी कमेंट बताइए किस प्रकार का मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है और किस प्रकार का नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, विच इज़ नोन एज ए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगर कोई बोल रहा है कि टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ से कम मॉलिक्यूल की तरफ जाना को हम लोग बोलते हैं टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब आपका कम मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ आप जा रहे हैं, जब यहाँ पर मॉलिक्यूल नंबर ए है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल नंबर ए है, यहाँ पर ए ज़्यादा है, यहाँ पर ए कम है, तो कम से अगर ज़्यादा की तरफ जा रहा है दैट इज़ द अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आपको चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी चाहिए होना चाहिए जो हाइड्रोफोबिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब आप देखिएगा तेल को और पानी को मिक्स नहीं कर सकते, घर में चेक कीजिएगा, वो ऊपर में सेपरेट आउट हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो दे आर, क्योंकि जो ऑयल है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वाटर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इसके कारण लोग सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक दूसरे को मिक्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है वो पास नहीं कर पाता, या चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है, पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो पास करने में डिफिकल्टीज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। बट जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होता है, जो लिपिड मतलब लिपिडोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, वो इजीली पास कर जाता है मेम्ब्रेन को। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगा, सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं नोट डाउन करके रख दिया। ये तो आप भी निकाल सकते हैं ChatGPT से, नहीं तो गूगल से, बट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मतलब आपको दिखाना कि कितना डायरेक्शन में आपको पढ़िएगा। जब पढ़ना है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके जाने से नहीं होगा। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होता है, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाते हैं। आज स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स के लिए इंटरनल रिसेप्टर होता है सेल सिग्नलिंग में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। So that kind of things you need to remember, that kind of things you to read and revise, and more question you have to solve, then you will be efficient to solve the question in examination in pressurized situation, ठीक है। ये तो थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, बट स्टिल आई हैव अटैच्ड सम डेटा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलो, ये बहुत क्वेश्चन आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनिमल फिजियोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए, मतलब ये वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ जरूर मिल जाएगा। जो स्किप करके भाग रहे हैं उनको हो सकता है स्किप हो जाए एरिया। तो आपको याद रखना है एनिमल फिजियोलॉजी में एक्शन पोटेंशियल जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, काउंटर काइंड मैकेनिज्म से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से क्वेश्चन आ जाएगा, हार्मोन से क्वेश्चन आ जाएगा जो एंडोक्रिनोलॉजी वाला पार्ट है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक कंडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिएगा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन आ जाएगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन से आज से नहीं, बहुत पहले से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी पूछा गया, ठीक है। तो देखो क्या है, तो ये है, हो सकता है स्मूथ मसल से पूछा है कि कौन सा स्मूथ मसल में प्रेजेंट नहीं है, बट आपको ये नहीं देखना, सिर्फ ये नहीं कि सॉल्व करके भाग जाएंगे, आपको देखना है कि मसल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा यू बुक में भी यही सब चीज़ें मेंशन करके चार्ट देके लिख दिया हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प होगा। जेड डिस्क क्या होता है, एच जोन क्या होता है, जेड डिस्क क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। आई बैंड, ए बैंड, सर्कोमियर क्या होता है, ये जेड डिस्क, एच जोन, ए जोन में थिक फिलामेंट होता है कि थिन फिलामेंट होता है, कौन कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है आपका जेड डिस्क में, इलास्टिसिटी के लिए कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको याद रखिएगा जरूर। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टोटरा का बुक भी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, वहाँ पर सिर्फ डायग्राम्स देखना है और लेजेंड देखना है, बुक नहीं पढ़ना है पूरा, क्योंकि आपके पास इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं CUET के लिए, ठीक है। चलो, ये आंसर आप कमेंट में मेरे को लिख दीजिए
या आप चोट्रोटर का बुक देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि पीएच का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेल अगर ये है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो पीएच का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब यहाँ पर कुछ और पीएच होता है, यहाँ पर कुछ और पीएच होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि जो तो आपका जो पीएच होता है साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम का अलग अलग होता है, तो लाइसोसोम के अंदर 5 होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर 7 होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था कि पीएच के माध्यम से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है रिसेप्टर में। अगर लाइसोसोम है उसके अंदर रिसेप्टर्स होता है, अब प्रोटीन बाइंड हो जाता है, पीएच चेंज होने से वो प्रोटीन रिसेप्टर से रिलीज आउट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के ऊपर जब पढ़ाया था तो कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 के ऊपर भी पढ़ाया था मैंने चीज़ें, कि वो भी आप रिवाइज कर लीजिए। क्लैथरीन मीडिएटेड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, इंट्रोगेटिव रेट्रोगेटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी पढ़ के रखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है कि कितना फोल्ड चेंज हो रहा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स अगर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दैट इज फ्रॉम द ChatGPT, यू कैन चेक। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव अटैच द स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर कि यहाँ पर पीएच साइटोप्लाज्म का 5 है, 7 है, माइनस कीजिएगा, 2 बचेगा, 2 10⁻² कीजिएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻² मतलब 1 के बाद 2 शून्य, 10⁻³ मतलब 1 के बाद 3 शून्य, ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब पीएच क्या होता है ये भी देखिएगा। पीएच क्या होता है, लॉगरिथमिक कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। चलो, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स विद ईच नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये क्वेश्चन ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें से वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपका वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इसका चार्ट आता है। ये आप कोई भी बुक खोलिएगा आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम से हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार भी यही पूछा है। तो इसका क्या क्या काम है, इसको क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, ये अगर देख लीजिएगा तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस बार टाइडल वॉल्यूम से पूछा है, नेक्स्ट हो सकता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से पूछ सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से पूछ सकता है, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है यहाँ से पूछ सकता है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशंस, तो दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी, यू शुड नो अबाउट दैट। चलो, बोला है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरल सेल्स मेंटेन बाय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर ऑफ द बॉडी and one of the most important topic for the CSN NET, DBT, CVT, CAT-B, any exam. This is the one of the most important receptor you can say for the drug also. ठीक है, देखिए क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एनिमल फिजियोलॉजी से एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट जो होता है वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा होता है। एंड सोडियम पोटेशियम पंप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर विच मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्वस सिस्टम। कैसे, क्या करता है, 3 सोडियम आउट करता है, 2 सोडियम जो है इन करता है। क्यों, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर जो होता है सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल के अंदर जो होता है पोटेशियम ज़्यादा होता है। मतलब तो ये आपको याद रखना है कि सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर सोडियम ज़्यादा रहेगा तो आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कि जहाँ पर ज़्यादा होगा वो कम की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये देयर विल नो एनर्जी विल बी यूज्ड। ठीक है, बट अगर आप अंदर से बाहर फेंक रहे हैं तब आपको एनर्जी चाहिए होगा, बोला था मैंने। तो सोडियम सेल के अंदर कम होता है, वो कम से ज़्यादा तरफ फेंकता है। देखिए 3 सोडियम आउट, तो उसके कारण यहाँ पर ATP इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। उसके अलावा भी सेल के मेम्ब्रेन के बीच में आपका अलग अलग लीकी चैनल्स होता है जो आपको पोटासियम को लीक करते हैं, उसके कारण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन रहता है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कभी, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक, लेकिन आप लोग बोलते नहीं है तो मैं बनाता नहीं हूँ, बोलिएगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इसके आंसर सिंपल सी बात है, हायर पोटासियम इंट्रासेलुलर पोटासियम एंड हायर एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम में जितना भी एक्शन पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज मेडिएटेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूँगा, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ। आप चलिए आपको एक्स्ट्रा एक एज दे देता हूँ बाकी लोगों से, कि अगर ये चीज़ आपको याद है तो ये भी आप याद करके रखिएगा कि इसका इनहिबिटर्स क्या क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, पहले भी पूछा है, हो सकता है आपके बारे में पूछते, आपके टाइम में पूछते, तो आप याद रखिएगा इसको। बाकी सभी को मेरे तरफ से प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।